हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है आईटेप, जिसे हम एसजेट 2026 के नाम से भी अब जानेंगे, क्योंकि 25 का हो चुका है, सीट्स एलोकेट हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया है। डीयू में स्पॉट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं। होपफुली आना चाहिए स्पॉट राउंड। अगर सीट वेकेंट हुई तो ज़रूर आएगा, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो ये वाली वीडियो है, ये एक कमेंट में मुझे क्वेश्चन आया था, प्रिया सहानी नाम था जिनका। उन्होंने मुझे बोला था कि प्लीज़ आप एक बार बताइए कि प्रिपरेशन कैसे करने चाहिए। तो मैंने ये थोड़े बहुत पॉइंट लिस्ट करे हैं जो मैंने मेरे लिए लिख करे थे, क्योंकि मैंने सीयूटी भी दिया था, तो उससे मेरा कुछ कुछ पार्ट कवर हो गया था, ठीक है। तो देखते हैं। जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ मैं ये बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हो एक वे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और हमारे 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। और ये है जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक। जो डोमेन्स हैं वो प्लीज़ आप अपनी ही स्ट्रीम के लीजिए, किसी और स्ट्रीम के मत लेना, क्योंकि डोमेन्स ही आपका एक अच्छा स्कोर क्रिएट करेंगे। क्योंकि आप इस साल भी देख सकते हैं, जो इस साल जो कट ऑफ गई है डीयू की, बहुत हाई गई है, एंड एयूडी ऑल्सो इन इन वेरी हाई कट ऑफ, ठीक है। तो आप डोमेन्स प्लीज़ अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना। कभी आप साइंस पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री ले लिया हो, तो ये वर्क नहीं करेगा, इससे आपके मार्क्स बहुत कम होंगे, ठीक। लैंग्वेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश के लिए आप जो चैनल है वो CUT अड्डा 24/7 वाला कर सकते हो। उसमें एक मंजिल सीरीज़ चलती है हर साल, अभी भी चल रही होगी CUT वालों के लिए। तो ये एनसेट और CUT को डिफरेंट नहीं है, तो आप CUT वाली मंजिल सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, जिसे रुबैका मैम करा रही होती है। इसमें से मोस्टली वो जो बोल रही होती है ना, वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। CUT में भी हुआ था और एनसेट में भी हुआ था। और हिंदी के लिए आप अपनी प्रेफर करना, जो आपकी 8th क्लास की ग्रामर बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हो। इट्स मोर देन इनफ, आई वुड से, ठीक है। और डोमेन्स में NCERT इज़ मस्ट। NCERT से बाहर का कुछ भी नहीं आता। आप वन शॉट रिवीजन हर एक चैप्टर की देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल होएगी, किसी भी चैनल से देख सकते हो। वो हर एक टाइम पे करा देते हैं मोस्टली। और जो NCERT में जो स्मॉल बॉक्स दिए जाते हैं, हेल्प बॉक्स दिए जाते हैं, कभी कहानी भी पूछ ली जाती है, वो आप ज़रूर देख के जाना, ये आ जाते हैं। जनरल टेस्ट में हमारे पास आता है रीजनिंग, मैथ्स और स्टैटिक जीके, ठीक है। मैं जो रीजनिंग एंड मैथ्स, ये CUT अड्डा 24/7 पे ही अमित सर हैं, वो करवाते हैं। वो बहुत अच्छे से लाइव सेशन लेते हैं और वो हमें क्वेश्चन भी करने को देते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस से। वो जिस तरह की स्ट्रैटेजी बताते हैं, उससे आप इजीली ग्रैब कर सकते हो और कनेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 12th पास के बाद वो बहुत अच्छे से बेस बना देते हैं। एंड अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसा अभी कोई है ही नहीं यूट्यूब चैनल जिससे मैं बताऊँ। मैंने सिर्फ बेसिक से करके गई थी मैं, जैसे डिसऑर्डर्स हो गए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि मेरे को मेरी मैम ने बताया था कि आप बस जनरल अवेयरनेस पे मतलब कि फ़ोकस करना है, कि एक स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप का ही आता है ज़्यादातर। मैप्स की नॉलेज होनी चाहिए, बुक्स आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मूवीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो हमें सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयर करती हैं, ठीक है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लिया। रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, आपने पूछा था रीजनिंग कैसे करनी है स्टार्ट। रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आप यही वाले टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्ट सीरीज़ एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। जो क्लॉक और कैलेंडर है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आता है, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आया था, और आगे भी आना चाहिए, क्योंकि इजी होता है और इजीली हम कर भी लेते हैं। स्टैटिक जीके आप कर सकते हो। स्टेट फॉर्मेशन की, इंडियन जो स्टेट्स थी वो कब कब बनी थी, कौन सी ईयर में, मतलब कि हर एक स्टेट फॉर्म हुई थी, कितनी प्रिंसिपल स्टेट्स थी, ये वगैरह वगैरह। नेशनल पार्क्स कौन से, एंड करेंट सिनेरियो। डोमेन्स को इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। अगर उनमें से आप टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट को हटा दो, तो आपने डोमेन्स पढ़े हैं अपने,
और लैंग्वेज आपने पढ़ी है 10th तक की, सब ने ही पढ़ी है। तो इसलिए अगर आप जनरल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में से अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करते और अगर आपका डोमेन और लैंग्वेज सेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे। एनसेट का एग्ज़ाम कोई इतना हार्ड नहीं आता है, बस थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस नहीं होती, इस वजह से डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कोई किसी भी टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन, you can ask me. I will try to solve it and taking your query as well. I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।